9वां अध्याय। युधिष्ठिरादि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूतुवाच इति भीत प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवेचया ततो विंशनं प्रागाद यत्र देवव्रतो अपतत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पिता सड़सैया पर पड़े हुए थे। तदा ते भ्रातर शर्वी सदस्वी शरणभूषितैः अन्वन् गच्छन् रथे विप्ता व्यास धौम्यादय तदा। शौनकादिक ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। भगवानपि विप्रशि रथेन स धनंजय स तैवरे रोचत नृप कुबीर इव गुहकै। सौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराजा युधिष्ठिर जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हैं। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगा सचक्रिणा। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मस्य सर्वे देवर्षस्तम राजर्षस्तत्रासन् द्रष्टुं भरत पुंगवम्। शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरवरूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राजर्षि भी वहां आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण ब्रीदसो भरद्वाज स शिष्यो रेणुकासुत। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्य, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, चित्त, गृत्समद, अशीत, कछिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा, पुत्र बृहस्पति और मुनिगण भी वहां पधारे। वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो घृतशमदो असीत कछिवान गौतमो अत्रि कौशिको अत सुदर्शन अन्य च मुन्यो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमला शिष्ये रूपेता आजगमु कश्यपांगीरसादय तान समेतान महाभागुन् लभ्य वसुतम पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभागविद। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूज्यामास मायायोपात विग्रहम्। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रशेम प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागा अस्त्रेरंदे भूतेन चक्षुषा। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। उन्होंने उनसे कहा, अहो कष्ट महुवन्यान्यम यधुयम धर्म नंदना जीवतुम नाहर्त क्लिष्टम विप्रधर्माचित्ताश्रिया। धर्मपुत्रो, हाय, ये बड़ी कष्ट की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके योग्य तुम कदापि नहीं थे। संस्थिते यतिरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवतु विमु। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी।
उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी के और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं स पालो यदशीलोको वायुर्युधनावली। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ तुम लोगों के जीवन में ये अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला थी। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणि विकोदर कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुरहित कृष्ण स्तुतो विपद। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। न हस्य करहि चिद्दाराजन पुमान वे विदितिशतम यदि जिज्ञासया युक्ता मुहंति कयो अपि हये। हे कालरूप, श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, इस बात का कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवस्य भर सर्व तस्यानुबीतु अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु। युधिष्ठिर, संसार ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो और इसे पालन करने में भी समर्थ हो। ऐसे वे भगवान साक्षादाधु नारायण पुमान मोहन माया लोकम गुढ़श्चरति वृष्णसु। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुहतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपा। इसका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसी भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियं मित्रं सुहेतमं अकरो सचिवं दूतं सौहादादत् सारिथिं। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। सर्वात्मन समदृशु हद्यश्यान अंकृते तत्कृतं मतिवैष्म्यं निर्वदस्य न क्वचित्। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित एवं निष्पाप परमात्मा में इन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता भी नहीं होती। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितुं यन्मे असंसृत्य ज साक्षात कृष्णो दर्शनमागता। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है ऐसे समय में जबकि अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इस भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भक्त्या विषमनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन क्लेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इन्हें अपना मन लगाकर और वाणी से इनको नमस्कार कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। सदेव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनो में हम प्रसन्नाः सारुण्यलोचनोल्लस नख नमुखाम्बजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिनका और लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन होता है, तब तक यहाँ स्थित रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं अपने शरीर का त्याग न कर दूं। सूतवाच युधिष्ठिरस्ते दाकर्ण्यम शयानं सर्पंजरे अपृच्छन्ति विद्यानंद धर्मान ऋषिणाम चानु शृण्वताम। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य पूछे। पृष्ठभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम
वैराग्ये रागोपाधिभ्यामां नातोभ्यलक्षणान् दानि धर्माणि राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागस स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् क्षमाशभ्यासयोगत धर्मार्थिकां मोक्षांस् सहोपायान् यथा मुनि नानाख्या नीतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। धर्म प्रदत्त अस्तस्य सकाल प्रति उपस्थित यो योगिनश्छन्दवृतो वांछित अस्तुत परायण। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। तदोपसंहृत गिरा सहस्रणी विमुक्त संगम मन्नादि पुरुषे कृष्णीलसत पीठ पटै चतुर्भुजै पूरा स्थिति अमीलित दृग्व्यधारयत। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगवा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। विशुद्धयाधारण्याहतासु अस्तदीक्षये वासु गता युद्धव्यथ निवृत्ति सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रम अस्तुष्टवाओजन्यम विसृंजनांज दर्शनम। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनमें जो कुछ भी अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक लिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री भीष्मवाच इति मति रूप कल्पितांबे तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगति क्वचिदुहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्व प्रभाव। भीष्म जी कह रहे हैं, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सर्वदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें यह सृष्टि परंपरा चलती है। त्रिभुवन कामनम तमाल्य वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपूरलक कुलावृतान्नामजम विजय सखेरतीरस्तु में अनबधा। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधि तुर्गर जो विध्रुम स्मृका कच्चुलित श्रम्बायर्लंक कृतासे मम निशीत सरय विभिर्धमान त्वचे बिलसत कौचे अस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आ रही है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। वे अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहे थे। उन सुंदर कोच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। सपदी सखी बचो निशम्य मध्य निज पर्यो बल्यो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो जाए।
व्यवहित प्रीतिना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् मुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्याय सचरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना की मुखिया हम लोगों को देखा, तब वह पाप समझकर अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उनसे सामयिक अज्ञान का नाश करा दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतम धीकम धीकर्तुम वप्लुतो रतस्त धृतरथ चरणो चलदगु हरिरिवं हंतो भीमं गतोतर्य। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं उचित करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए मुझ पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतनी वेग से दौड़ रहे थे कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांप रही थी। सित विषी कहतो विशीर्ण दंस क्षतज परे प्लुत आतताइनो में प्रसव मभीष सारे ये मद्दार्थम सभवतु मे भगवान गति मुकुंद। मुझे आतताई ने तीखी बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ दिया था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रही थी। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, मेरा ही आश्रय हो। विजय रथ कौटुंब आत त्रोत्रे धृत्य ऋषि मणि तच्छ्रे चनिये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षु यर्मीन ऋच्यता गता स्वरूपम। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा के समय उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले और जिनकी इस छवि को देखते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरण नाशन की परम प्रीति हो। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनु कृतवत्ते उन्नम दांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोप बद्ध्वा। जिनकी लटकिली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मयी हो गई, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा प्रेम हो। मुनिगण नृप वरे संकुले अंत सदसी युधिष्ठ राजस्य एसाम अहर्णमुपपेद इच्छनीयु मम दृशि गोचर एस अवीरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबसे दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के सामने मेरे सामने खड़े हैं। तमीम तमीम मजम शरीर भाजा हृदय हृदय धृष्टिमात्म कल्पितानाम प्रतिदृश्मियु नैकधार्कमेकं समधिगतो अस्मि विद्युत भेद मोह। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही है। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूतुवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वीर्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य शुअंत स्वासुपरमत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। संपद माने माज्ञाए भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तृष्णं व्याम स्युदिनाते। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। तत्र दुदुम्भयो नेदु देव मानव वादिता ससंसु साधु राज्ञां खाते पेतु पुष्प वृष्ट्या।
उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निहरणादिनी संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठ कारित्वा मुहूर्त दिखितो अभार। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। तष्टुव मुनियो हृष्टा कृष्ण तद्गुणाम भी ततस्ति कृष्ण हृदय श्वाश्रमान प्रतियो पुनः। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम से ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाहयं पीतरं शान्तवयामास गांधारीं च तपस्विनीं। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकार राज्यं धर्मीन् पितृपैतामहं विभु। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिराज प्रलंबो नामिनोऽध्यायः।